मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर नंबर 2 की, और इसमें हमारे पास ये है फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, कुछ आपने इनके एंटी लॉग फाइंड आउट करने हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो है वो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैं आपको एंटी लॉग बताऊँगी, कैलकुलेटर से भी करना और टेबल से भी करना, ठीक है। तो बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं कैलकुलेटर से ही करूँगी। तो देखें, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2.4324, तो आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये आपके पास मैंटीसा होता है, और जो पॉइंट से पहले होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो इसको आपने पहले अलग अलग बता देना है। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ 2 है इस क्वेश्चन में, और जो आपका मैंटीसा है वो है 0.4324। ठीक है, अब जो इसका डायरेक्ट मेथड है कैलकुलेटर से वो तो ये है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा नंबर एंटी लॉग 2.4324 है, तो आपने इसको इस तरह से करना है। ये देखें, जैसे मैं आपको कैलकुलेटर पे बताती हूँ, ये आपने शिफ्ट के साथ ये बटन प्रेस करना है, LOG लॉग वाला। ठीक है, एंटी लॉग निकालने के लिए जैसे आपने लॉग के लिए ये लॉग का बटन प्रेस किया था ना, तो यहाँ एंटी लॉग के लिए शिफ्ट के साथ आप लॉग प्रेस करेंगे। ठीक है, ये फिर कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो एक 10 आ जाएगा। ठीक है, ये एंटी लॉग को सॉल्व करने के लिए होता है। ये आ गया। इसके बाद आपने ये नंबर लिखना है इस तरह से कि सिर्फ ये वाला लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखनी, मैंटीसा लिखना है, 0.4324। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रही हूँ इसको 0.4323 ये नंबर था हमारे पास। ठीक है, 24 है, सॉरी, ये नंबर है। इसके बाद जब आप इसको आंसर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ। जैसे मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2.70464। तो आपने याद रखना है पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आपने लिखने हैं। ये आ गया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हमने इस आंसर के ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कैलकुलेटर के ऊपर आपने एंटी लॉग का बटन प्रेस करके, ठीक है, एंटी लॉग का बटन प्रेस करके, और फिर क्या करना है कि सिर्फ पॉइंट वाला लिखना है, पॉइंट से पहले वाला आपने नहीं लिखना। वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप आंसर के ऊपर अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ रेफरेंस पॉइंट भी हम डालेंगे, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट से आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक मूव करना है। अब ये पॉजिटिव 2 है तो राइट साइड पे जाएगा, यानी कि 2 नंबर छोड़ के आप लगा दें पॉइंट 2। देखिए 1 0, एक नंबर छोड़ा, दूसरा छोड़ा और पॉइंट लगा दिया 6 4। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका अब आपको मैं यहाँ एक छोटी सी बात समझा देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर ये वाला आपके पास आंसर कुछ इस तरह से था, ठीक है, पॉइंट आपको नज़र ही नहीं आ रहा था, तो भी आपने रेफरेंस पॉइंट यहीं लगाना है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो एक नॉन ज़ीरो पॉइंट के बाद हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर होगा, और फिर आप उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई कर देंगे। नेगेटिव होगा तो आपने इस तरफ मूव करना है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो इस तरफ मूव करना है। लेकिन हर दफ़ा आप एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद रेफरेंस पॉइंट ये कैप्स ही बनाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लेकिन इसको मैं साथ साथ आपको टेबल से भी बता देती हूँ। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है इसको टेबल से करने में, तो आपने ऐसे करना है कि बुक के एंड पे आपको एंटी लॉग का टेबल दिया गया है। अच्छा, ये एंटी लॉग का टेबल हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर था वो क्या था, मैं लिख लेते हैं, मैंटी से ही देखना है, 4324। इसको आपने चेक करना है। तो इसको आपने कैसे चेक करना है, यहाँ पर 0.43 को देखें, ये सारे डिजिट्स जो हैं वो आपको पॉइंट के साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे 0.43 देखना है। ये देखें 0.43, आपको मैं ऐसे ना स्केल से दिखा देती हूँ। ये तो आपके पास 0.43 जो है, इसको आपने नेक्स्ट नंबर क्या है 2 के कॉलम में देखना है। ऊपर कॉलम नंबर दिए हुए हैं सारे, तो ये कॉलम 2 में इसका ये नंबर बनता है 27। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2704, ये नंबर बन रहा था। ठीक है, अब आपने एक और बात याद रखनी है, इससे नेक्स्ट नंबर है 4, तो आपने ना 4 डिजिट्स तक पॉइंट के बाद लेने होते हैं। तो जो 4 डिजिट हैं,
4 आपको क्या बता रहा है, 4 डिफरेंस है, तो वो 4 डिफरेंस आपने यहाँ आना है। ये डिफरेंसेस हैं, ये भी आगे 1 से 9 तक, यहाँ 1 से 9 तक ऊपर में कॉलम में दिए हुए हैं, तो आपने 4 का डिफरेंस देखना है जो कि 3 बन रहा था, तो वो 3 आपने इस नंबर में जो कि आपने निकाला हुआ है इसमें ऐड करना है। तो ये 4 और 3 देखिए ये आपके पास आ गया 7072, तो ये नंबर मेरे पास बन रहा है। और आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पर भी यही नंबर था 2707, ये बना है टेबल से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये नंबर है, तो यहाँ आप लगाएं ज़रा पॉइंट, सॉरी रेफरेंस पॉइंट लगाएं, तो आपने 2 उस तरफ जाना था, तो 270.7, तो ये नंबर बनता है। और पॉइंट के बाद थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका बाय टेबल है और ये कैलकुलेटर पे है, तो दोनों ही ठीक है। अब नेक्स्ट जितने क्वेश्चंस हैं मैं सारे कैलकुलेटर से ही करूँगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1.5890, तो आपने इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग, ठीक है। 1.5890, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इसकी बता दी 1 है, ठीक है। और मैंटीसा इसका क्या था 0.5890 ये था। अब जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपने इसको कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है। एक और मैं आपको बता देती हूँ करके कि कैसे लेना है। तो आपने फिर उसी तरह से कैसे करना है कि शिफ्ट के साथ आपने लॉग का बटन प्रेस किया और साथ में पॉइंट के बाद वैल्यूज़ लिखनी है, 0.58 और 90 ये थी वैल्यूज़, ठीक है। अब आंसर का बटन प्रेस किया तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 3.881। यहाँ आप रेफरेंस पॉइंट लगा दें, ठीक है। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो 1 का मतलब है, मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे मूव करते हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 38.81। तो इस तरह से ये आपका आंसर है इसका। तो पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 0.2425 है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं 0 है, ठीक है। पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है। और मैंटीसा इसमें क्या था 0.2425। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। तो ये लॉग एंटी लॉग था, ठीक है, और 0.2425, तो ये आपका आंसर आ रहा है 1.7478, यही मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर इसका आ रहा है। अब मुझे बताएं कि आपका यहाँ रेफरेंस पॉइंट है, तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक 0। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आपने अपने पॉइंट को ना तो राइट पे मूव करवाना है ना लेफ़्ट पे, बल्कि यहीं पे पॉइंट लगा देना है, तो ये इसका आंसर है। यानी कि आपका जो एंटी लॉग था नंबर का 0.2425 का, तो वो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, एंटी लॉग 3.5636, ठीक है। तो उसी तरह से उसी पैटर्न पे हम करेंगे, वही स्टेप्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक 3 है, मैंटीसा 0.5636 है। तो अब होपफुली आपको पता चल गया कैलकुलेटर से कि इसको कैसे करना है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए जब आप इसको लॉग में डाल रहे हैं ना, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 3661, ये आ रहा था मेरे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ रेफरेंस पॉइंट डाला, कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स छोड़ के देखें, जब पॉजिटिव होगी कैरेक्टरिस्टिक तो आपने राइट की तरफ पॉइंट लगाना है, नंबर्स उतने नंबर छोड़ के, आप 3 है ना, तो 1 2 3 नंबर छोड़ दें, 1 2 3 और पॉइंट लगा दें, तो ये आपका इसका आंसर होगा। 5 वाला देखें, 5 में है कि आपने एंटी लॉग निकालना है, नंबर है हमारे पास सिंपल 4। तो 4 जो है ना, इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि इसका पॉइंट कहाँ पर है। तो पॉइंट बाद में होता है, जब किसी भी नंबर में आपको पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट के एंड, पॉइंट जो है वो नंबर के एंड पे है, तो इसका मतलब ये आगे सारे 0 0 हैं। तो ये नंबर बेसिकली इस तरह का है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, देखें आपकी 4 बन गई, और जो मैंटीसा है वो आपका 0.0000
पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेने। अब आपने ये भी याद रखना है कि जो एंटी लॉग 0.000 होता है ये आपके पास 1 होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंटी लॉग जो होता है वो 0.000 का वो 1 होता है। कैलकुलेटर पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर हमारे पास जो एंटी लॉग हुआ 4 का वो क्या बना, वो है इसका तो हो गया ना 1 लगा के आप छोड़ दें, ठीक है। अब बताएं पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ पर है क्योंकि पॉइंट बाद में होता है नंबर के, या रेफरेंस पॉइंट भी यहीं पर है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 है, तो 4 का मतलब है कि आपने इस तरफ 4 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है। अब हमारे पास तो इस तरफ नंबर नहीं है तो आप जीरोस लगा दें, ठीक है, 1 2 3 4 और फिर पॉइंट लगा दें। यानी कि ये 1 से आपका आंसर 1000 तक 10,000 तक बन जाएगा। ये आंसर है इसका। 6 वाला देखें, एंटी लॉग है 0.0038 का, इसका आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या बनी 0, मैंटीसा क्या हुआ 0.0038 और एंटी लॉग क्या बना। जब आप इसको कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है 110,087 ये आ रहा था, ठीक है। अब यहीं पे आप 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाएं, रेफरेंस पॉइंट लगा दिया हमने तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो जब 0 होती है तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट वाली जगह पर ही पॉइंट लगा दें। तो ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स में एक बात रिपीट कर दूँ, पॉइंट के बाद थोड़ा सा अगर फ़र्क आ रहा है, जैसे आपके पास 8 6 आ रहा है या 7 9 आ रहा है तो वो भी ठीक होता है आंसर, ठीक है। पॉइंट के बाद थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। 6 क्वेश्चन हो गए। 7 नंबर देखें। अच्छा, ये 7 जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और बल्कि इसके बाद वाले सारे ही नेगेटिव वाले हैं, थोड़ा सा जो है इनमें फ़र्क आएगा, आपने याद रखना है कि ये कैसे करने हैं। अच्छा, ये 7 क्वेश्चन से आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि माइनस में आ रहे हैं। अब आपने यहाँ एक बात याद रखनी है कि अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिखूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव क्या, कहीं पे भी कोई साइन नज़र ना आ रहा हो। लेकिन अगर ये इस तरह से लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है, या अगर ये इस तरह से हो तो भी इसका मतलब यही होगा कि ये माइनस में कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करना आपने वही है स्टूडेंट्स के, कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख दी ये है। मैंटीसा इसका देखें 0.2429, तो ये कैलकुलेटर पे तो उसी तरह से आएगा कि आप जो है वो एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, 0.2429 का। तो बेशक ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट ना लिखें। इसका एंटी लॉग आपके पास क्या बनता है, जब हम इसका एंटी लॉग ले रहे हैं ना तो ये हमारे पास आ रहा है 1749 ये आ रहा है। अब इसके बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है और रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बताया था कहाँ लगाना है, एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। यहाँ रेफरेंस लगा दिया, ठीक है। तो ये है अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है तो आपने राइट साइड पे पॉइंट को उठा के लेके जाना है, और जब नेगेटिव होगी तो रेफरेंस से लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो अब हम लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स के बाद लगाएंगे, तो ये आपको बता रहा है 1। तो 1 नंबर का मतलब है कि एक नंबर के बाद, तो ये एक नंबर के बाद अगर मैं लगाऊं इसके बाद, तो ये आपके पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1749। तो इधर बेशक आप 0 लगा दे, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह आपका 8 वाला है, उसमें भी हम देखते हैं, वो भी आपके पास नेगेटिव ही है, ठीक है, यूँ है। तो यहाँ पे आप लिख दें कैरेक्टरिस्टिक आपके पास ये है और मैंटीसा आपके पास 0.9281 रह गया है, पॉइंट के बाद होता है मैंटीसा, याद रखना है। और एंटी लॉग आपने जो कैलकुलेटर पे करना है वो 0.9281 का निकाल लें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 8.4742 ये आ गया, ठीक है। इसको आपने चेक कर लेना है। अब आपका रेफरेंस पॉइंट भी यहीं पर लगेगा, तो ये नेगेटिव में यहाँ से आपने 2 नंबर इस तरफ मूव करना है, 2 नंबर्स होने चाहिए, लेकिन ये तो 1 है, यानी कि 8 अगर दूसरा नहीं है तो साथ 0 लगा लें, यहाँ पॉइंट लगा दें, रिमेनिंग नंबर आप एज इट इज़ लगा दें। तो ये आपका आंसर है। 9 वाला देखें, ये भी आपके पास नेगेटिव में है, ठीक है, और इसके भी स्टेप्स वही हैं। कैरेक्टरिस्टिक आ गया ये, ठीक है, मैंटीसा आ गया आपके पास 0.5219। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग लिया, टेबल
से देख लें या आप कैलकुलेटर पे ले लें, तो एंटी लॉग आपके पास इस नंबर का जो बन रहा है वो क्या है, 3.3258 ये बन रहा है। यहाँ आप लगाएं रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट के से हमने ये -3 है ना, तो -3 का मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे 3 नंबर छोड़ के हमने पॉइंट को लगा देना है यहाँ से उठा के। तो यहाँ से आप अपना पॉइंट उठाएं, 1 नंबर तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 2 3 नंबर हमने कंप्लीट कर दिए, पॉइंट इधर लगा दें और ये रिमेनिंग वाले आप बेशक एज इट इज़ साथ लगा दें। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 में क्या है, तो 10 है 10 0.000 ये था, ठीक है, ये भी वही है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है पॉइंट से पहले। मैंटीसा जो है वो आपके पास 0 पॉइंट ये, ठीक है, ये बन रहा था। और एंटी लॉग ऑफ 0 पॉइंट ये जब आप लेंगे तो कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो होता है आपके पास एंटी लॉग वो 1 होता है, और यहीं पर इसका रेफरेंस पॉइंट भी है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है अगर, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होने का मतलब है कि जहाँ आपने रेफरेंस पॉइंट लगाया वहीं पॉइंट भी लगा दें। तो ये पॉइंट बेशक आप इसको यूँ थोड़ा सा लिख दें, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 11 है -3, ये है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस नंबर में पॉइंट नहीं दिया हुआ था उसका एंड पे होता है, और यहाँ पे आप बेशक अपनी मर्ज़ी से ज़ीरोज़ लगा लें। तो इस तरह कैरेक्टरिस्टिक आपके पास ये आ जाएगी, और मैंटीसा आपके पास आ रहा है ऐसे। तो ये तो ऊपर वाले नंबर की तरह ही हो गया ना, एंटी लॉग ऑफ 0.0000 जो है वो आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही रेफरेंस है, लेकिन अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक 3 आ रही है, -3। तो पॉइंट को इधर से उठा के आपने इस तरफ 3 नंबर्स के बाद लगाना है। तो पहला नंबर तो ये हो गया 2 3, देन ये, तो यहाँ बेशक एक और 0 डाल दें, और इस तरह से ये इसका आंसर है। 12 नंबर में है 5.9990, ठीक है। तो अब इसको हमने उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक 5 मैंटीसा 0.9990 आ गया, ठीक है। और जब आप एंटी लॉग लेंगे इसका 0.9990 का, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा इसका एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग आ रहा है मेरे पास 9.97700 ये आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर रेफरेंस भी लगा दिया, रेफरेंस पॉइंट आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होता है। तो अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 5 है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ से आप अपना पॉइंट उठाएं, 5 नंबर्स के बाद लगा दें। तो ये पॉइंट अगर मैं उठा लूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये सारे नंबर्स के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लें ये। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें भी आपको जो नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, बड़ा आसान सा है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 है, मैंटीसा आपके पास ये है, ठीक है। एंटी लॉग लिया हमने किसका, 0.4900 का, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2.49, सॉरी ये नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, 3.0902 ये आ रहा था, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट भी यहीं पर है, तो अगर यहीं पर है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 नंबर्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये 3, ये 2 नंबर 0 और 9 के बाद आप पॉइंट लगाते, तो इस तरह ये आपका आंसर हुआ। 14 जो है ये, इसमें कैरेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है। और मैंटीसा जो है 0.49 और ये है। एंटी लॉग लिया 0.49 और इसका, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.0902 ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसके बाद 0 कैरेक्टरिस्टिक है, रेफरेंस पॉइंट भी यहीं पर लग गया, तो 0 पॉइंट है ना अगर, तो इसका मतलब है 0 है कैरेक्टर से यहीं पर लगा दें, तो इस यानी कि यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। 15 वाला देख लें, लास्ट क्वेश्चन इसका 2.34, इसमें भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है,
मैंटीसा आपने 0.34 लिखा है। बेशक इसके आगे 00 भी आप लगा लें या ना लिखें, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। अगर आप टेबल देख रहे होते हैं ना तो फिर आप लगा सकते हैं आगे। एंटी लॉग 34 का जब आप इसका एंटी लॉग देख रहे हैं तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही रेफरेंस पॉइंट भी आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक आपकी 2 है, तो 2 का मतलब है कि अपने रेफरेंस पॉइंट को राइट साइड पे 2 नंबर्स के बाद लगाते, तो वो 18 के बाद आ जाएगा, बेसिकली 18 के बाद ये यूँ। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा और ये इसके साथ ही आपकी 2.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। टेक केयर स्टूडेंट।